औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, ट्रिक एंड क्लिक में खुश आमदीद। आज की ये जो वीडियो है, इस वीडियो के अंदर हमने जो 2021 के अंदर नॉन टीचिंग स्टाफ का डाटा जो हमने ऑनलाइन करना है उसके बारे में हमने सीखना है कि उसको किस तरह से ऑनलाइन करना है। उसके लिए सबसे पहले तो आपने अपने जो है वो HRMS को ओपन करना है। HRMS का जो ऑफिशियल लिंक है वो है SEDHR.PUNJAB.gov.pk। अपने मोबाइल से सबसे पहले आपने इसको ओपन करना है। इसको ओपन करने के बाद जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो उसके आपने इसको टीचिंग स्टाफ में जाकर अपने हेड की आईडी से इसको लॉगिन करना है। जैसे ही हेड की लॉगिन करेंगे तो ये बिल्कुल लेफ़्ट साइड पर 3 लाइनें बनी हुई हैं। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो एक लिस्ट अपेयर हो जाएगी जिसके ऊपर मुख्तलिफ तरह के बटन्स बने हुए हैं। इन बटन्स के अंदर जो नए आने वाले बटन हैं उनमें रिटायरमेंट्स अलर्ट, रिटायरमेंट एप्लीकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये तो पहले हो चुका है। यहाँ पर व्यू पोस्ट व्यूज ये अभी तक ओपन नहीं हो रहा क्योंकि जितनी भी आपके स्कूल की पोस्ट्स हैं वो यहाँ पर जो है वो शो होती हैं। उसके अलावा जो लास्ट में आया हुआ है न्यू कॉलम न्यू टीचिंग स्टाफ, आप नॉन टीचिंग स्टाफ आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको 2 बटन नज़र आ रहे हैं। एक नॉन टीचिंग जो कि वाइट कलर का बटन है और ऊपर ब्लू कलर के अंदर उन्होंने कैप्शन दी हुई है नॉन टीचिंग की, और एक ग्रीन कलर का बटन है जिसके ऊपर जो है वो उन्होंने ऐड ऑफिसर्स के नाम से वाइट कलर से जो है वो कैप्शन लिखी हुई है। अब यहाँ पर आपने ऑफिसर्स की वजह से परेशान नहीं होना क्योंकि प्राइमरी स्कूल के अंदर जो है वो जो नॉन टीचिंग स्टाफ है उसके अंदर सिर्फ या तो कोई नायब का सद आता है या क्लास 4 वाले जो आपके स्कूल में हैं वो आते हैं या कोई गार्ड वगैरह आता है। जबकि जो हाई स्कूल्स हैं वहाँ पर जो क्लर्क वगैरह हैं, क्लर्क साहिबान हैं, कुछ जो है वो कारी वगैरह हैं या इस तरह के काफ़ी सारी जो है वो नॉन टीचिंग के जो है वो जो है वो स्टाफ है जिनका जो है वो स्केल 1 2 3 4 से भी ज़्यादा 12 16 तक जा सकता है क्योंकि क्लर्क का मोस्टली स्केल जो है वो 16 हेड क्लर्क्स का जो है वो होता है, वो भी नॉन टीचिंग स्टाफ में आते हैं। जो जूनियर क्लर्क हैं वो उनका 11वां स्केल होता है। ये तो हर एक का अलग से होगा जिस तरह से वो होगा। तो आपने यहाँ पर जो बटन बना हुआ है वाइट कलर वाला बिल्कुल लेफ़्ट बॉटम वाली साइड में आपने इसको क्लिक करना है नॉन टीचिंग वाले को। जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो है वो बेसिक स्केल 1 से लेकर 20 तक बटन बने हुए हैं। यहाँ पर हमने जो है उस ऑफिसर या कह लें या जो नॉन टीचिंग स्टाफ है उसने यहाँ पर इसकी कैप्शन ऑफिसर दी हुई है। तो जो बनाने वाला है शायद उसने ये सूटेबल, मेरे ख्याल में ये जो है ये कैप्शन नहीं लिखी हुई इसकी ऐड ऑफिसर्स वाली, क्योंकि ये एक कन्फ्यूजन जो है वो इससे पैदा होती है क्योंकि मोस्टली स्कूलों में जो है वो क्लास 4 के ही नॉन टीचिंग स्टाफ है जो प्राइमरी स्कूल्स हैं। बाकी एलिमेंट्री और सेकेंडरी के अंदर जो है वो शायद जो है वो नॉन टीचिंग स्टाफ इसके अलावा कोई हो सकता है जिनमें लैब अटेंडेंट हैं, जिनमें जो है वो क्लर्क साहिबान वगैरह हैं, वो सभी जो है वो नॉन टीचिंग स्टाफ में आते हैं या कोई एडमिन की इसके अलावा सीट हो सकती है। अब जो है हमने यहाँ पर जाना है, यहाँ पर जिस स्केल के अंदर आप उस नॉन टीचिंग को आपने एंटर करना है आपने उसके ऊपर क्लिक करना है। फॉर एग्जांपल जो हमारे स्कूल में है वो उसका चौथा स्केल है PS को क्लिक करने के बाद हमने ऐड ऑफिसर्स वाले बटन को हमने जो है वो क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है एक पूरा फॉर्म अपेयर होगा जो कि बिल्कुल सेम वैसा ही है जैसा टीचिंग स्टाफ के बेसिक इन्फॉर्मेशन वाला जो फॉर्म है। ये चीज़ें आपके पास होना चाहिए, इसको आपने इंटर करना है और उसके बाद सेव कर देना है। सबसे पहले नाम है, हमने उसका नाम लिखना है जो भी उसका नाम है जो आपके वहाँ पर क्लास 4 के जो है वो उसका नाम है आप उसको लिखें। उसको लिखने के बाद दूसरे नंबर पर आपके पास उसकी वल्दियत है, जो भी उसकी वल्दियत है उसकी वल्दियत को इंटर करें। वल्दियत को इंटर करने के बाद यहाँ पर उसका आपने स्केल एंटर करना है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर स्केल वाली प्रॉपर लिस्ट जो है ये अपेयर हो जाएगी। जो उसका स्केल है आप उसको क्लिक करें। जो चीज़ें आप एंटर करते जाएंगे उसके साथ साइड पर एक चेक का निशान ग्रीन कलर के साथ लगता जाएगा। जो चीज़ रह जाएंगी वो रेड कलर ऑटोमेटिकली जो है वो होता जाएगा। इस बात को याद रखना है कि ये जो एंट्री हो रही है ये हम हमारे एंड्रॉयड सेल फ़ोन से कर रहे हैं। बाकी इसकी थोड़ी सी सेटिंग चेंज हो सकती है अगर आप इसको अपने सिस्टम से या कंप्यूटर सिस्टम से आप इसको करेंगे। तो उसका जो मौजूदा ओहदा है, जो उसकी पोस्ट है वो क्लास 4 है, जो भी है वो यहाँ पर अभी तक लिस्ट में नहीं आ रहा, सिर्फ नॉन टीचिंग स्टाफ हो रहा है। तो आप इसको वैसे ही खाली रहने दें क्योंकि ये सिलेक्ट नहीं होगा।
उसके बाद आपने पेशा वराना ग्रुप में जाकर इसको नॉन टीचिंग के ऊपर आपने सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप जो है वो इसके अलावा आपने नीचे जाना, सीनियरिटी नंबर अगर कोई है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आपने यहाँ पर ज़ीरो एंटर कर देना है। उसके अलावा मौजूदा ओहदा यानी कि BS अगर मैंने उसका 4 लिखा हुआ है, या जो जो भी उनका ओहदा है अगर कोई क्लर्क है, वो पहले जूनियर क्लर्क थे, फिर उसके बाद वो सीनियर क्लर्क हुए, JC से फॉरवर्ड हुए, तो अभी जो मौजूदा करंट उनका प्रेजेंट अपॉइंटमेंट वाला जो है वो उसकी तारीख हमने लिखनी है, जो भी उनकी तारीख है। फॉर एग्जांपल जो है वो 2020 के अंदर दिसंबर के अंदर जो है ये हुए हैं, तो हम उनकी यहाँ पर लिख देते हैं जी, ये ठीक है जी। तो इस डाटा को हम यहाँ पर एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद उसके बाद उनका मोड ऑफ इंडक्शन कि क्या वो प्रमोट होकर आए हुए हैं इस ओहदे के ऊपर, या वो डायरेक्ट सेलेक्ट हुए हैं। अगर तो वो उनकी कोई प्रमोशन नहीं हुई तो आप इसको डायरेक्ट सेलेक्ट करेंगे, अगर वो प्रमोट हुए हैं तो आप उसको जो है वो प्रमोट के अंदर जो है वो सिलेक्ट करेंगे। इन दोनों में से एक रेडियो बटन को आपने दबा देना है। उसके बाद आपने तकर्री का बुनियादी स्केल, ये उन लोगों के लिए है जो पहले किसी और स्केल पर थे और अब मौजूदा उनका कोई और स्केल है, क्योंकि मोस्टली लोग जो हैं जो क्लास 4 के हैं प्राइमरी स्कूल में, वो पहले बेसिक स्केल 1 के ऊपर जो है वो रिक्रूट हुए, उसके बाद उनको बेसिक स्केल 4 मिला। और कुछ क्लर्क साहिबान इस तरह से हैं जो कि पहले जो है वो 11 स्केल पर थे और प्रमोट होकर वो 14 या 16 के ऊपर गए। तो आपने उनकी तकर्री का बुनियादी स्केल लिखना है कि वो अपॉइंटमेंट किस स्केल के ऊपर हुए थे, तो हमने उसका जो वो स्केल है वो हमने लिख देना है। ठीक है, ये 001 को उसने इसलिए किया क्योंकि 01 से जो है वो 0 वाले फिगर को जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो इसलिए मैंने यहाँ पर जब 1 को लिखा है तो ये ग्रीन हो गया, यानी इसको ये एक्सेप्ट कर रहा है। उसके बाद आपने इसका जो है वो डोमिसाइल लिखना है कि ये डोमिसाइल इसका किस डिस्ट्रिक्ट का है। डोमिसाइल को लिखने के बाद अगर उसके पास पासपोर्ट नंबर है तो ठीक, नहीं है तो आप इसको नील कर दें। नील ना भी करें, 0 लिख दें या कोई ऐसी चीज़ लिख दें डमी सी, ताकि वो इसको जो है वो क्या कर ले, सेव कर ले। उसके बाद हमने उसका NTA नंबर लिखना है। अगर किसी का NTA नंबर बना हुआ है, वो FDR से जो है वो नेशनल टैक्स नंबर उनका है, तो आप उसको यहाँ पर लिखें, अगर नहीं है तो इसको खाली छोड़ दें। उसके बाद आपने उसका जो है वो जो रिलीजन है उसको हमने सेलेक्ट करना है। उसके बाद उनका जेंडर को हमने सेलेक्ट करना है। जेंडर को सिलेक्ट करने के बाद ये लिखना है कि क्या वो मैरिड है या नहीं मैरिड, उनका मैरिटल स्टेटस हमने लिखना है। उसके बाद उनका CNAC नंबर एंटर करना है। CNAC नंबर एंटर करने के बाद उनकी तारीख पैदाइश, डेट ऑफ बर्थ को एंटर करना है। उसके बाद हमने जो है वो उनकी लैंग्वेज को एंटर करने के बाद यहाँ पर एंड पर 2 राइट बॉटम साइड पर बटन बने हुए हैं, एक रेड कलर वाला और एक ग्रीन वाला। हमने सेव वाले बटन को प्रेस कर देना है। जैसे ही हम सेव वाले बटन को प्रेस करेंगे तो हमारे जो नॉन टीचिंग स्टाफ है उस लिस्ट के अंदर ये जो भी पर्सन या जिस भी हमने नॉन टीचिंग स्टाफ के मेंबर की एंट्री की हुई है वो वहाँ पर ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और उसके साथ बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर इन्फॉर्मेशन बर वक्त आप तक पहुँच सके। थैंक यू सो मच।